अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। मैंने एक वीडियो बनाई थी मेगा सक्सेस पाकिस्तान के बारे में। मैंने कहा वो अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में स्मॉल बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए। तो मुझसे कुछ दोस्तों ने कहा कि वो तो उनका जो सीईओ प्रोग्राम है उसके लिए लाख रुपया लेते हैं, तो लाख रुपया वो मांगते हैं, उसके बावजूद भी आप उन्हें फ्रॉड क्यों नहीं कहते। देखें, मेरी उनसे बात हुई थी, मेरी खुद की बात नहीं हुई थी, मेरे एक स्टूडेंट ने उनको कॉल की थी, वो कॉल हमने रिकॉर्ड भी की। उन्होंने कहा कि लाख रुपए हम लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हम 3 महीने का खाना और रिहाइश का भी इंतज़ाम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लाख रुपए में आपको कौन 3 महीने का खाना और 3 महीने की रिहाइश देगा। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इस वजह से मैंने कहा कि अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, अगर करेंगे तो। दूसरा ये है कि हम पाकिस्तानी लोग ना एक तरीके से इम्पोर्ट की इंडस्ट्री बना रहे हैं और सब कुछ इम्पोर्ट करते जा रहे हैं। छोटे से बच्चों के जो है ना पैम्पर से लेकर बड़ों की जो है ना सर की टोपियों तक हम जो है ना मंगवा रहे हैं बाहर से। कुछ तो पाकिस्तान में बनाओ यार। माओ ज़ेडुंग के बारे में कहा जाता है, जो चाइना का वो बंदा जिसने चाइना को बदल दिया, कहते हैं उसने फैक्ट्रियों की जो मशीनें थी वो हटवा दी, ये पूछ कर कि क्या ये आप खुद बनाते हो या ये बाहर से मंगवाई। उन्होंने कहा हमने बाहर से मंगवाई। तो उन्होंने कहा हटवा दो, अगर हमारे मज़दूरों को तकलीफ़ हो रही होगी तो हम अपनी तरह के जो मशीनें हैं वो हम खुद बनाएंगे। तो ये एक तरीके से इस तरीके से कौमें बनती हैं। हम तो हर चीज़ अगर इम्पोर्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पोर्ट करेंगे, तो ये सही बात नहीं है। तो इस वजह से मैंने उन लोगों को कहा कि बहुत अच्छा काम करें, हमारे लोगों को शर्म नहीं महसूस करना चाहिए कारोबार करने में। कोई भी कारोबार छोटा नहीं होता। बाकी ये है कि कारोबार का बेहतरीन तरीका, अगर आपके पास इनकी फ़ीस के पैसे नहीं हैं और वाकई कारोबार सीखने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर कोई भी कारोबार करना चाहते हैं छोटा मोटा, उस कारोबार के पास कुछ दिन जाके रुकें। मिसाल के तौर पर आप बिरयानी बनाना चाहते हैं तो बिरयानी वालों के साथ फ्री में 1 महीना 2 महीना काम कर लो, इंटर्नशिप्स कर लो। मैं एक रिसर्च और कंसल्टेंसी की कंपनी बनाना चाह रहा था, तो मैं एक टेलीकॉम कंपनी में एक पोजीशन आई थी कि ऐसा बंदा जो कि रिसर्च को देखे, कस्टमर एक्सपीरियंस को देखे। तो मैंने 2 साल वहाँ जाके काम किया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान में जितनी भी रिसर्च और कंसल्टेंसी की कंपनियाँ हैं उन सबको बुलाया। उनसे हम बिज़नेस में एक चीज़ कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वो मैंने उनसे मांगी काफ़ी दफ़ा और काफ़ी लोगों से मिला। तो मुझे उस ये रिसर्च और कंसल्टेंसी की दुनिया का पता चल गया। ये और बात है, उसके बाद मैं मलेशिया चला गया और फिर जब हमारा वापस आने का प्लान हुआ रिसर्च की कंपनी बनाने का और उसको खोलने का, तो फिर बीच में कोरोना आ गया। तो इंशाल्लाह हम 2021 में अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे, प्रॉबली मई और जून में इंशाल्लाह। ये मेरा प्लान है। बाकी सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह पाक हालात को बेहतर करें तो हम आएंगे। लेकिन मैंने क्योंकि टेलीनॉर बेस्ट एम्प्लॉयर है और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी के कुछ प्लान्स थे कि मैंने इस बिज़नेस डोमेन में जाना है, मैंने इस तरह की कंपनी खोलनी है। तो मैंने उन तरह की कंपनियों में जाके प्रोजेक्ट्स किए हैं, लोगों के साथ काम किया है और काफ़ी दफ़ा बारगेन भी किया है पोजीशंस के ऊपर। क्योंकि आप अपनी लाइफ के गोल को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो लाख रुपए देने के बजाय आप जो भी बिज़नेस आपको पसंद है उस बिज़नेस में जाके इंटर्नशिप्स कर लो, उनसे कह दो कि मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा आपको पैगाम है। बाकी मेगा सक्सेस वाले अच्छा काम करें। हर वो कंपनी जो कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं बेचती, गैर कानूनी, तो उसको फ्रॉड नहीं कहा जा सकता। आप कह सकते हो कि यार इनकी फ़ी हाई है, आप कह सकते हो यार ये चीज़ फ्री अवेलेबल है, ये चार्ज नहीं कर रहे, ठीक कहते हो यार अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, इस तरह की बातें की जा सकती हैं। लेकिन भाई जो कानूनी काम कर रहा है ना, जो कानून उसको अलाउ करता है, मिसाल के तौर पर अमेज़ॉन एक कंपनी है, पाकिस्तान में काम नहीं करती, कोई आपको जुगाड़ का तरीका सिखा रहा है तो वो गलत है। फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल मार्केटिंग कोई कंपनी है, ठीक है, कोई आपको कह रहा है कि यार 100 रुपये लो और मैं कल 200 रुपये कर दूंगा आपको, तो वो फ्रॉड है। उनको खुल के फ्रॉड कहा करो। बाकी कारोबार में प्रॉफिट्स रखना, फीस रखना, ये अगर आप हक हलाल की कोई चीज़ कमा रहे तो कोई मसला नहीं, वो बंदा रख सकता है। इसी चीज़ की तो वैल्यू एडिशन होती है ना। मिसाल के तौर पर सेवर वाला बंदा अगर अपने सेवर का, लास्ट टाइम जब मैंने सेवर खाया था तो 2018 में खाया, तो वो अगर लेट से 200 रुपये 250 रखता है तो आप उसके साथ डिबेट नहीं कर सकते। वो चाहे तो वो आप उसको कह सकते हो कि यार ये जो पुलाव आप मुझे दे रहे हैं 150 रुपये 200 रुपये में, ये बाहर मुझे गली में 100 रुपये में मिलता है, तो आप उसको गलत तो नहीं कह सकते ना। तो ये तो हमारे अवेल करने वाले के ऊपर है कि वो कितने में अवेल करना चाह रहा है।
तो जो ₹1,00,000 की फ़ीस है उसके पीछे मुझे मेगा सक्सेस वालों ने ये रीज़न बताई थी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और हमेशा जब भी कोई कारोबार, जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, दोनों साइड देख लिया करें। वो लोग जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो लोग जो उसके हक में बोल रहे हैं। और सबसे बेहतरीन मशवरा अपने वालिदैन से मशवरा कर लें, चाहे उनका तजर्बा नहीं भी, उनके सामने अपनी सारी चीज़ रख दें। ये देखिए ना, हम लोगों की ना एक बहुत गलत सोच है। हम लोग समझते हैं कि जी हम डिग्रियां कर गए हैं, हमें पता नहीं इंटरनेट चलाना आता है और हमें जो है ना पता नहीं क्या चीज़ हम लोग बन गए हैं। तो ये बहुत गलत सोच है आपकी। आपको लगता है कि जी एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको मशवरे दे रहा है, वो मुर्शिद है, वो पीर है। कख भी नहीं है ये लोग आपके वालिदैन के आगे, कख भी नहीं है। कल आपको ₹10 की ज़रूरत पड़ गई ना, ये लोग आपको सलाम भी नहीं करेंगे। कल आपको ₹2 की ज़रूरत पड़ गई ना, ₹2 की, यकीन करें, आपको मुश्किल वक्त आया ना, जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कहते हैं हम आपका ख्याल रखते हैं, हम आपके उस्ताद हैं, हम आपके ये आपकी परवाह भी नहीं करेंगे। इनको परवाह ही नहीं है आपकी। मैं भी आपकी परवाह नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो हमेशा अपने वालिदैन का ख्याल रखें। बाकी ये है, किसी को पसंद करते हैं करो, लेकिन अपने वालिदैन से मशवरा लाजमी लीजिएगा। उन्हें मालूमात दीजिएगा कि ये कंपनी है, इस तरीके से मैं लागू। तो आपका अबू कहेगा बेटा ₹1,00,000 से बेहतर है आप तो रेडी वाला काम शुरू कर दो, तो उसमें कौन सी बुराई है। ₹1,00,000 में अभी मेरे बात हो रही थी वालिद साहब के साथ। मेरे वालिद साहब का कारोबार है और वो मुख्तलिफ लोगों को एनेबल भी करते हैं कारोबार वगैरह के हवाले से ना। तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। और हमारे एक कज़न थे, मैं बहुत हम्बल फैमिली से हूँ, मुझे इस बात बताने में कोई वो नहीं है, कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो वो एक जानने वाले थे, उन्होंने मूंगफली की रेड़ी लगानी थी। तो अभी सर्दियों का मौसम आपको बताएं, मूंगफली की रेड़ी बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। और मैं प्राइस भूल गया हूँ, पता नहीं 40 मन कितने का मिलता है। खैर वो एक तरीके से केजी का बता रहे थे कि अगर ₹200 में वो केजी लेते हैं मूंगफली की, तो वो बिक के ₹450 की हो जाती है। तो अगर आप दिन में 400 या लेट से 400 का अगर 1 केजी बेचते हैं और आपको ₹150 बचते हैं, प्रॉबली ₹200 के अराउंड बचते हैं, ठीक है ना। आप लकड़ी भी लगा लो, आप में वो जिस चीज़ में आपने उसको गर्म करना होता है वो भी लगा लो। तो आप अंदाज़ा लगाएं, आप अगर 5 किलो भी बेचते हैं, ठीक है ना, तो आप इजीली ₹1,000 बना रहे हैं। और ये नहीं है कि ये आपने सारी ज़िंदगी करना है, ये एक तरीके से कारोबार सीखने का रास्ता है। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि अच्छा ये मूंगफली आती कहाँ से है, अच्छा जी मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा जो प्राइस पे हाई लेता हूँ ना इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। ये फिर इस चीज़ को सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो लोग हम MBA करते हैं उसको फिर हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये मैं MBA के ऊपर पूरे कोर्सेज करवाऊंगा आप सबको इंशाल्लाह अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो आपको ये आप जो शख्स कोर्स भी नहीं कर सका ना, MBA भी नहीं कर सका ना, वो भी सीखेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझसे सवाल ज़रूर पूछते रहिएगा ताकि जब जहाँ जहाँ मैं गलत हूँ मुझे हाईलाइट कीजिएगा। मेरे इम्प्रूवमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं आपकी कमेंट को पढूं और आपको जवाब देता रहूं। और हमेशा मुझसे सवाल क्रिटिकल ज़रूर किया कीजिएगा। आपको कहीं लग रहा हो कि मैं गलत हूं, मुझे प्लीज़ हाईलाइट कीजिए, मैंने आपसे सीखना है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।